echo of his call. Praise be to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। In Numbers chapter 23 verse 19, Bible says like this. गिनती उसका 23 अध्याय और 19 वचन इस तरह कहता है, The Lord God will never speak lies. परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। This is the character of our Lord God. यह परमेश्वर का गुण है। Man will lie मनुष्य झूठ बोलता है because he has no power in him. क्योंकि उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं But है। God is almighty. लेकिन परमेश्वर सर्व सामर्थी है। He can do anything in anybody's life at any time. परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कभी भी किसी के भी जीवन में कर सकते हैं। The power and authority of human being is limited. और मनुष्य के लिए जो अधिकार और सामर्थ है वो सीमित है। But the power and authority of the Lord Jesus Christ is unlimited. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी सामर्थ और उसका अधिकार असीमित है। There is no place for lie in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में झूठ का कोई भी भाग नहीं है। Man can lie मनुष्य झूठ बोल सकता है because he cannot do everything. क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर सकता इसलिए। This morning you are also not able to do everything in your life. इस सुबह के समय में आप भी शायद सब कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। You are also weak in certain areas in life. और आपके जीवन के कई हिस्सों में आप भी शायद आप निर्बल होंगे। You have also infirmities. और आपके जीवन में कई तरह की असीमित बातें होंगी। But if you depend upon God, He can do great things through you. लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए पूरी करेंगे। He can take up the downtrodden people and make them mighty people. परमेश्वर ऐसे नीचे गिरे हुए लोगों को उठाकर एक महान इंसान बना सकते हैं। This is clear. God is not a man to lie. यह सचमुच सच्ची बात है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। He need not repent about his deeds. और उनके कामों के लिए वो कभी पश्चाताप नहीं करते। Do you think that God has spoken to you something and He has not fulfilled it? क्या आप यह सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है और वो पूरा नहीं किया है? Do you think that some of the words and promises that God has given to you are not fulfilled so far? क्या आप यह सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ कुछ वादा किया है और वो अभी तक पूरा नहीं किया है? He says He will do it. वो कहते हैं कि वो पूरा करेंगे। He says that you have to wait upon Him. वो कहते हैं कि आपको उनके ऊपर भरोसा रखना है। You have to exercise great faith to achieve great things. और वो कहते हैं कि वो महान कामों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए महान विश्वास की जरूरत है। He will not allow His words to fall down. वो कभी भी अपने वादों को पूरा ना हो सके ऐसा नहीं होने देंगे। He will not tell lie. वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। But He will faithfully keep of His words and fulfill the words. और वो विश्वास योग्यता से अपने वचनों को कहते हैं और वो पूरा भी करते हैं। This morning you have a need. इस सुबह के समय में आप शायद जरूरत में होंगे। That need can be met out only through the Lord God. और वो जरूरत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी हो सकती So है। now you have to come to the Lord Jesus Christ and depend upon Him. इसलिए आज सुबह आप यीशु मसीह के पास आइए और उसके ऊपर भरोसा रखें। Give your life and future to Him. आपका जीवन और आपका भविष्य उसके हाथों में He सौंप will दे make use of you. और वो आपको इस्तेमाल He will करेंगे। perform miracles in you even today. आज भी वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। This day will be a special day for you. आज का दिन आपके लिए एक उत्तम दिन हो जाएगा। God will cover you by His power. और परमेश्वर आपके उनकी सामर्थ के द्वारा आपको मोड़ेंगे। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Father, thank you for this time. कृपालु प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। There are some people, those who heard your voice and now they are not able to believe you because of the delay. प्रभु, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी वाणी को सुनी होगी और प्रभु वो पूरी नहीं हो इसलिए प्रभु वो निराश में होंगे। Lord, I ask you to enter into their lives right now. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इसी समय उनके जीवन में आप काम करें। Once again, you have to speak to them.
एक बार फिर से प्रभु आप उनके साथ बात करें। Once again, you touch their lives. प्रभु एक बार फिर से उनके जीवनों का आप स्पर्श करें। Once again, Lord, you ask them to come to your fold. प्रभु एक बार फिर से उनको आपके पास आने के लिए आप कृपा करें। And we ask all these things in the name of Jesus Christ, our Savior. और यह हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आमीन। Of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.